हाथों में पोस्टर लिए नारेबाजी और पथराव करते ये वो लोग हैं जिन्हें पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षा, सिद्धांतों और नीतियों की पूरी समझ नहीं है। जाहिर है इन्हें पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर भड़काना आसान था, इसलिए हमने आपको शुरू में ही बताया था ये सोशल मीडिया अफवाह गैंग की एक संगठित साजिश है। इसका प्रमाण सोशल मीडिया की ये पोस्टर है। कई शहरों को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश करने वाला सोशल मीडिया अफवाह गैंग आज फिर एक्टिव है। पिछले 2 घंटे से सोशल मीडिया पर हैशटैग आई लव मोहम्मद और हैशटैग ऑल आइज ऑन इंडियन मुस्लिम को ट्रेंड कराने की साजिश हो रही है। इसके लिए बाकायदा दिन में ही ऐलान किया गया था और समय भी तय किया गया था। पैगंबर मोहम्मद साहब के पवित्र नाम का इस्तेमाल कर भारत के शहर शहर हिंसा की साजिश रचने वाले इस गैंग ने सोशल मीडिया पर हैशटैग आई लव मोहम्मद को ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड कराने की अपील की। मित्रों, पैगंबर मोहम्मद साहब के पवित्र नाम पर हिंसा का दाग लगाने वाले इस सोशल मीडिया अफवाह गैंग को उन कट्टरपंथी सोच वाले कथित बुद्धिजीवियों का भी समर्थन है जो खुद को पैगंबर मोहम्मद साहब का सच्चा फॉलोअर बताते हैं। ये सुन लें कि आग से मत खेलें, मजहब को बीच में मत लाएं, इसलिए कि प्रॉफिट हमारी जिंदगी है, हम उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। और अगर ये फैसला हुकूमत ने कर लिया है तो फिर हमको भी सोचना पड़ेगा। सुना आपने, राज्यसभा से पूर्व सांसद रहे मोहम्मद अदीब कह रहे हैं हमें भी सोचना पड़ेगा। इनके शब्दों को समझिए, सोचना पड़ेगा। जिस अंदाज में मोहम्मद अदीब ने सोचना पड़ेगा जैसे शब्द बोले, उससे साफ है कि वो देश के कानून को, संविधान को चुनौती दे रहे हैं। वहीं डॉक्टर नफीस जैसे लोग हाथ काटने की धमकी दे रहे हैं। सोचिए, पैगंबर मोहम्मद साहब शाब्दिक हिंसा को इस्लाम में वर्जित बताते हैं और ये लोग हैं जो खुद को पैगंबर मोहम्मद साहब का अनुयायी बताते हैं और हाथ काटने की धमकी देते हैं। क्या इन्हें पैगंबर मोहम्मद साहब का सच्चा अनुयायी कहा जा सकता है? असल में पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर हो रहे विवाद के मूल में मोहम्मद अदीब और डॉक्टर नफीस जैसी मानसिकता के लोग ही हैं। यही वो लोग हैं जो अपने फायदे के लिए आम मुसलमानों को भड़का रहे हैं। अब हिंसा के इस कनेक्शन को थोड़ा गौर से समझें। एक तरफ सोशल मीडिया पर एक्टिव अफवाह गैंग है जो दूसरी तरफ मोहम्मद अदीब जैसे नेता है। पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर भड़काई जा रही इस हिंसा की साजिश का एक त्रिकोण है। इसमें सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाला एक गैंग सक्रिय है जो अपनी पोस्ट से लोगों को भड़का रहा है। दूसरी तरफ मोहम्मद अदीब जैसे कथित बुद्धिजीवी हैं जो अफवाह गैंग का समर्थन कर रहे हैं और आम मुसलमानों की भावनाओं को भड़का रहे हैं। तीसरे वो लोग हैं जो सड़क पर उतर रहे हैं। उन्हें पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन और सिद्धांतों की बारे में जो बताया गया है वो लगता है कि ठीक तरीके से समझे नहीं, इसलिए ये लोग उत्साह में आकर सड़क पर उतर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको पता ही नहीं है कि जिस मुद्दे को लेकर के इन्हें सड़क पर उतरने के लिए कहा गया है वो मुद्दा है क्या। मोहम्मद अदीब जैसे लोग इसी तरीके से मौकों का इंतजार कर रहे हैं कि कहीं हिंसा की कोई बड़ी घटना हो या पुलिस का कोई एक्शन हो जिससे इन लोगों को नैरेटिव चलाने का मौका मिले कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमान खतरे में है। मित्रों, सूरह अल बकरा में कहा गया है कि जो लोग तुमसे लड़ते हैं उनसे अल्लाह के रास्ते में लड़ो, लेकिन सीमा ना लांघो। अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर सड़क पर हंगामा करने वालों को समझना चाहिए कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने विरोध जताने के लिए सही और न्याय संगत तरीके को ही उचित बताया। उन्होंने शांति के हद को पार करने वालों को पसंद नहीं करने की बात कही है। इसलिए लोगों को उन कथित बुद्धिजीवियों से सावधान रहना चाहिए जो पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर उन्हें उकसा रहे हैं। सच यह है कि भारत में किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने पर कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है। अगर किसी ने भी पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान किया है तो उसकी भी उसे सजा मिलेगी। इसके लिए निजी स्वार्थ में डूबे सियासी बुद्धिजीवियों की बातों में आने के बजाय कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए। जी न्यूज़।